रावलपिंडी में गैर कानूनी पैबंदकारी करके गैर मुल्कियों को इंसानी अज़ा फरोख्त करने वाला गैंग पकड़ा गया। निजी सोसाइटी थी, उन्होंने हमें बताया घर है, वहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ अजीब किस्म का नॉइज फील हो रहा है। बेसमेंट में एक ऑपरेशन थिएटर है, सर्जरी का ड्रामा रचाया जाता है। रावलपिंडी पुलिस ने इंसानी अज़ा को गैर कानूनी पैबंदकारी करने वाला बड़ा गैंग पकड़ लिया है। इन मुलजमान से शहरियों के गुर्दे फरोख्त करने का इंकशाफ भी हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं एसपी पटवार तलहा वली, इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। गैंग जो है वो तकरीबन को हफ्ता 2 हफ्ते से नहीं, काफ़ी पुराना काम कर रहा है। एक इनका नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर, जिस नेटवर्क के थ्रू ये जो मुख्तलिफ ह्यूमन ऑर्गन हैं, स्पेशली किडनीज, उनको इलीगली ये ख़रीदते हैं, फिर उसका ये मैच करवाते हैं किसी रिसीवर के साथ, और फिर उस रिसीवर को लेवर इन करके उसकी सर्जरी करके उसमें फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये पूरे का पूरा बड़ा सिस्टमेटिकली एक नेटवर्क है जिसमें काफ़ी लोग जो शामिल हैं, बिलखसूस जो कि हमने 4 पकड़े हैं, कुछ वो हैं, कुछ अभी भी हमें वांटेड हैं, उनके भी इंशाल्लाह जल्द वो हमारे आ जाएंगे, कस्टडी में होंगे, पुलिस कस्टडी में। बाकी फिर बहुत से लोग जो कि विक्टिम्स हैं, इनफैक्ट वो बेचारा जो कि पैसे लेके किसी तरीके से बेच रहा होता है, उसको भी एक फ्रॉड करके ला रहे होते हैं। तो समटाइम्स तो उसकी कंसेंट होती है, समटाइम्स उसकी कंसेंट जो है मैनिपुलेट की जाती है थ्रू सम इंसेंटिव्स, तो वो भी काइंड ऑफ विक्टिम ही बन जाता है। बाकी फिर दूसरा है जो रिसीवर है, रिसीवर की तो मजबूरी है उस टाइम पे किडनी लेना, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी लाइफ एट स्टेक है। अब होता कुछ यूँ है कि उसकी लाइफ एट स्टेक है और वो भी विलिंग है एक हैफ्टी अमाउंट पे करने के लिए, और दूसरा फिर यहाँ पे एक डोनर है जिसकी कंसेंट मैनिपुलेट की जाती है थ्रू इंसेंटिव। तो ये दोनों चीज़ें मिल के फिर इनका पूरे का पूरा कारोबार चलता है, जिसमें एक अच्छी अमाउंट इनको मिल जाती है रिसीवर की तरफ से, थोड़ा सा चंक ये दे देते हैं उसको डोनर को, बाकी फिर सारा जो है वो खुद इनका ही प्रॉफिट बन रहा होता है। तो इस गैंग का नेटवर्क पाकिस्तान में ही है या बैरून ममालिक भी काम करते हैं? इसका जो प्राइमरीली तो पाकिस्तान में ही है ना, जो डोनर अरेंज करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि ये आउट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को एडवर्टाइज़ करते हैं थ्रू मुख्तलिफ एजेंट्स। कोशिश हमारी ये है कि इसके अंदर हम अपनी दूसरी एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करके उन एजेंट्स तक भी पहुंच सकें। वो फिर बाहर जो गैर मुल्की जितने भी लोग हैं, बिलखसूस हमारे गल्फ़ कंट्रीज से, उनको फिर ये चीज़ सेल की जाती है। उनके वहाँ से ब्लड टेस्ट करवा के उसकी प्रॉपर मैचिंग की जाती है, फिर उनको बताया जाता है कि आपका मैच हो गया, फिर उनको बुलवाया जाता है, बुलवा के फिर यहाँ पे रखते हैं, फिर उनका किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, और ऑब्वियसली उनसे एक अच्छी खासी अमाउंट ये अपनी प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं उनसे। आपने इस गैंग के कितने मुलजमान को गिरफ्तार किया और आपको इतला 15 पे मिली, फिर आपने कैसे कार्रवाई की? बिल्कुल, अभी तक हमने इनके जो 2 मेन पॉइंट्स थे उन पे हमने रेड किया, वहाँ से हमने 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। कुछ अभी एट लार्ज हैं, बट काफ़ी हद तक जो नेटवर्क है उसकी विजिबिलिटी हमें क्लियर है। और ये कॉल जो थी ये हमें ऑब्वियसली उसी एरिया, उसी जो निजी सोसाइटी थी, उधर से ही कॉल मौसूल हुई। उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से घर है, वहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी है, कुछ अजीब किस्म का नॉइज़ फील हो रहा है। फिर उसके ऊपर हमने एक्शन लिया तो वहाँ पे पहुँचे तो हमारे सामने फिर सारे का सारा वो ये जो एक रैकेट वहाँ पे बना हुआ था वो सारा फिर अनअर्थ हुआ। जो उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर इस्टेब्लिश किया हुआ था वो मिला, फिर जो अबडक्टी उन्होंने एक रखा हुआ था वो भी फिर हमने रिकवर किया। तो कुछ उसकी स्टेटमेंट्स भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी इन्वेस्टिगेशन में। कुछ फिर हमने जो लोग पकड़े हैं उनसे भी फिर जो टेक्निकल लीड्स हमें मिलेंगी, तो उससे फिर इंशाल्लाह ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है इसको कोशिश करेंगे कि रिवील तो हो चुका है, इंशाल्लाह जल्द हम इसकी अरेस्ट भी करेंगे। तो इन मुलजमान से आपने कौन कौन सी चीज़ें बरामद की हैं, कौन कौन से हालात हैं उसमें? इसमें सारे जितने भी ओटी इक्विपमेंट है, जितना भी वो आप उसकी जो भी कैथीटर ट्यूब से लेके आप उसके ओटी के जो इंसिजन नाइफ हैं, फिर उसके बाद जो ओटी लाइट्स हैं, ये तकरीबन सारा जो इसमें प्रोसेस में जो इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व है, वो सारा इनसे रिकवर हुआ है। तो जो गिरफ्तार किए हैं उनकी उम्रें क्या हैं? वो नौजवान हैं या उनकी क्या एज? बिल्कुल वो नौजवान है, कोई बड़ी उम्र के नहीं है, और वो किसी न किसी हॉस्पिटल में छोटे मोटे टेक्नीशियन ही रह चुके हैं। और इसके अंदर अभी तक जो चीज़ हमें पता चली है, जो हमें हम कह सकते हैं कभी इम्कान है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो इन्वॉल्व हैं वो टेक्नीशियन ही हैं। और इंशाल्लाह इसमें फिर जितने भी नए नाम आते जाएंगे वो हम शेयर करते जाएंगे आपसे, या जब भी चार्जशीट फाइल होगी वो आप तक भी पहुंच जाएगी।
बट प्राइमरीली ये लोग दे आर इन देयर मिड 20s मिड 30s, और इनका जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस है वो यही है मेडिकल फील्ड में। कोई ओटी टेक्नीशियन रहा हुआ है, कोई किसी एनेस्थीसिया वाले के साथ रहा हुआ है, कोई किसी वार्ड में रहा हुआ है, तो इतना सा है इनका। अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं? क्या अब तक इन्होंने किसी के गुर्दे बाहर या पाकिस्तान में सेल किए थे? जी बिल्कुल, अब तक की तफ्तीश में ये हमारे सामने आया है कि ये इस किस्म की जो अपने ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन है पहले भी कर चुके हैं, और उसमें काफ़ी जो विक्टिम्स थे वो लोग ऑब्वियसली उनमें से कुछ की डेथ भी हुई, मगर चूँकि ये काम इल्लीगली चल रहा होता है, ये फिर होता ये है कि ये किसी न किसी तरीके से उन लोगों को मनूवर कर लेते हैं, उनको लॉ इन्फोर्समेंट के पास नहीं आने देते, जिस वजह से ये चीज़ इस तरीके से रिपोर्ट पहले नहीं थी हो पा रही। अब ये इंशाल्लाह जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि हम एटलीस्ट कोई जो विक्टिम्स का डाटा है वो ले सके, गो कि वो मुश्किल है क्योंकि सारा इनफॉर्मली हो रहा है। कोई भी इनके पास उसकी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक घर है, उस घर की बेसमेंट में एक ऑपरेशन थिएटर है, उसमें एक बंदा फ़ोन करके बुला लेता है डोनर को, दूसरा फ़ोन करके बुला लेता है रिसीवर को, और फिर वहाँ पे इनको वहाँ पे लिटा के बस इनका एक जो एक क्या कह लें कि सर्जरी का ड्रामा रचाया जाता है, उसको वो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। ये बताएं कि इस गैंग का तरीका वारदात क्या था? ये लोगों को किस तरह झांसे में लेते हैं? ऑब्वियसली इनका एक नेटवर्क है, किसी ना किसी ने आज से कोई 20 साल 25 साल पहले कोई किडनी ट्रांसप्लांट किया है, तो उससे फिर उसको थोड़ा सा आइडिया था, फिर उसको पता था कि जो भी डोनर उस टाइम पे इन्वॉल्व था, उस डोनर के थ्रू बाकियों को लेवर इन करने की कोशिश की कि जी इतने पैसे मिल जाते हैं, आप एक गुर्दे में बिल्कुल ठीक रह सकते हैं, एक आपका निकल भी जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्वियसली वही मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जो कि किसी न किसी मजबूरी में होते थे, तो उनकी कंसेंट फिर मैनिपुलेट की जाती थी थ्रू सम इंसेंटिव। तो एक तो ये नेटवर्क था, दूसरा फिर ये नेटवर्क था जो कि बाहर इनके कुछ एजेंट्स भी हो सकते हैं अभी तक जो हमें ये पता चला है कि इनमें से जो एक आदमी अभी तक एट लार्ज है कि ही यूज्ड टू ब्रिंग दोज पेशेंट्स, तो उसका आगे क्या नेटवर्क है वो भी इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन में निकल आएगा हमारे पास। तो वो फिर किसी ना किसी वहाँ से जो इसका लाइक डायलिसिस पे होते थे पेशेंट, उनको किसी तरीके से मार्क करके फिर ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो था उसमें फिर वो ट्रैप करते थे। तो उस टाइम पे लाइफ एट स्टेक होती है, एक हेफ्टी अमाउंट ये उससे डिमांड करते हैं, वो अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाता है, तो इधर आ जाता है, प्लस ये बता देते हैं कि हमारे पास डोनर भी है, जो कि ये दिखाते भी थे कि डोनर है, तो यूजुअली लोग उस ट्रैप में आ जाते थे। तो इस वजह से फिर ये एक इंतहाई इल्लीगल एक्टिविटी थी जो ऑब्वियसली अंडर द सरफेस चल रही थी। कितने विक्टिम थे, कितने डोनर थे, कितने रिसीवर थे, वो फिर उस तरीके से हमें अभी डिग इन करने में इंशाल्लाह टाइम लगेगा, बट यकीनन पता हमें चल जाएगा। तो क्या इस गैंग के पाकिस्तान में कई और शहरों में भी नेटवर्क चल रहा है? क्या कहती है आपकी तरफ? नहीं, अभी तक तो किसी और शहर का हमें नहीं हुआ, अभी तक तो सिर्फ ट्विन सिटी में इसका हमें पता चला है। बाकी अभी मैंने आपको जैसे पहले ही बोला कि कुछ इनके मेंबर्स एट लार्ज हैं। अब हो सकता है उनमें से कोई हो जो कि हमें बता सके कि उसने पहले किसी और जगह पे भी काम किया है और वो सेटअप किसी दूसरे सिटी में था, फिर शायद कोई और बता सके कि वो उसमें मल्टीपल और सेटअप्स हैं, तो शायद और सेटअप्स जो पिंडी के अंदर हों मे बी वो भी पता चल सकें, दूसरे शहरों में भी पता चल सकें, बट अभी तक कोई भी चीज़ जो है वो कंफर्म नहीं है। अभी तक सिर्फ हमें 2 का पता है और 2 से ही हमने रिकवरी की है, और बोथ ऑफ दीज लाइक पॉइंट्स दे वर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन इल्लीगल ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट। आखिर में लोगों को क्या पैगाम देंगे बतौर पुलिस ऑफिसर कि वो इस तरह के गैंग से किस तरह बच सकें? क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपने? बिल्कुल, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चूँकि ये जितने भी दोनों जो उन्होंने ट्रांसप्लांट सेंटर्स बनाए हुए थे फेक किस्म के, ये दोनों ऑपरेट कर रहे थे उसके अंदर क्या उसे कहते हैं, जो उन्होंने रेंटेड बिल्डिंग्स थी उनमें। तो सबसे पहले तो ये है कि जिसको बिल्डिंग आप रेंट कर रहे हैं उसके एटलीस्ट कवायफ को ज़रूर वेरीफाई करें, अपनी प्रॉपर्टी पे ऑन एंड ऑफ ज़रूर विज़िट करें, आपकी प्रॉपर्टी है उसको साल में एक दफ़ा 6 महीने में एक दफ़ा एक प्रॉपर इंस्पेक्शन करें उसकी कि उसमें क्या एक्टिविटी चल रही है। दूसरा फिर ये है कि वो लोग जो कि किसी किडनी डिजीज़ में हैं, डायलिसिस पे हैं, तो वो कोशिश करें कि जो प्रॉपर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं जो वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट होता है और लीगली होता है, वहाँ से किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। ये जो इस किस्म के इल्लीगल रैकेट्स जो चल रहे हैं वो ऑब्वियसली किसी भी तरीके से आपकी सेहत याबी की ज़मानत दे ही नहीं सकते।
आप अगर उधर देखते तो वहाँ पे ना तो कुछ स्टेरिलाइजेशन थी इंस्ट्रूमेंट्स की, ना प्रॉपर कोई पोस्ट ऑप केयर की कोई फैसिलिटी थी। तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ों को चीर रहे थे और उसके बाद उनको मरने के लिए छोड़ रहे थे। किस लिए? सिर्फ़ चंद रुपयों के लिए। और वो रुपए क्यों? क्योंकि लोग उनके झांसे में आके ये गैर कानूनी इल्लीगल जो ट्रांसप्लांट है उसके लिए तैयार हो रहे थे। तो यही मेन चीज़ है कि एक तो खुद भी विजिलेंट रहें और दूसरा फिर जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं रेंट पे, कोशिश करें कि उसकी इंस्पेक्शन ज़रूर करें।